अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रोशनी क्रिएशंस। जैसी शर्ट आपको थंबनेल पे नज़र आ रही है, बिल्कुल वैसी शर्ट आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। तो उसके लिए शर्ट का कपड़ा मैंने 2.5 मीटर यानी कि 2.5 मीटर लिया है। इसके साथ से बाजू अलहदा करने के बाद बाकी कपड़े की लेंथ मैंने रखी है 41 इंच। 41 इंच इसकी लंबाई है और इसकी चौड़ाई मैंने ली है डबल करके 15 इंच। ये मैंने फ्रंट और बैक साइड दोनों को डबल रखा हुआ है। अब मैं बैक साइड को अलहदा कर लूँगी क्योंकि अभी हमने बैक साइड की कटिंग नहीं करनी। तो बैक साइड को अलहदा करने के बाद हम फ्रंट साइड के निशान लगा के कटिंग करेंगे। तो निशान देखिए मैं किस तरह से लगाऊंगी। सबसे पहले मैं साइड से इसकी कली निकाल रही हूँ। कली की चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है। तो नीचे से मैंने निशान लगाना शुरू किया है, ये निशान ऊपर तक जाएगा। हमने इस पूरी कली की चौड़ाई 5 इंच रखनी है। ये देखिए सारे मैं निशान लगा रही हूँ। ये 5 इंच के निशान लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग करके कली को अलहदा कर लूँगी। तो ये हमारी कली अलहदा हो जाएगी। उसके बाद अब मैं बाकी कटिंग करूँगी। ऊपर से मैंने बॉडी की लंबाई ली है 14 इंच। आप अपने नाप के हिसाब से बॉडी की लंबाई कम या ज़्यादा कर सकती हैं। इसकी चौड़ाई मैंने 10 इंच ली है। 10 इंच पे मैं निशान लगा रही हूँ। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। बॉडी की लंबाई 14 इंच है और इसकी चौड़ाई 10 इंच है। बॉडी को मैंने अलहदा कर लिया है। अब डबल करके मैं इसके बाकी निशान लगाऊंगी। तो ये देखिए डबल करने के बाद इसकी चौड़ाई 5 इंच है। अब जो नीचे वाला कपड़ा है उसके यहाँ पे मैं चुन्नट डालूंगी बाद में। साइड पे यहाँ पे इसकी कली जुड़ेगी। ये सारा हम जोड़ने के बाद इसके आर्म होल की और तीरे की कटिंग बाद में करेंगे। तो पहले हम इसको जोड़ लेते हैं। उसके बाद बाजू की लंबाई मैंने ली है 23 इंच। 23 इंच बाजू की लंबाई है। आप अपने नाप के हिसाब से लेंगी बाजू की लंबाई और चौड़ाई। चौड़ाई मैंने इसकी 9 इंच ली है। ऊपर से मैं कंधे का निशान लगा रही हूँ 3 इंच छोड़ के। 3 इंच छोड़ के ऊपर से कंधे का निशान लगाया है। इस निशान से आगे हम अब बाजू की चौड़ाई रखेंगे। ये निशान इस तरह से तिरछा लगाना है और बाजू आपने जितना खुला या तंग रखना है आप अपनी मर्ज़ी से रखेंगी। मैंने आगे से बाजू की चौड़ाई 6 इंच रखी है। ऊपर से कंधे का निशान देख ले मैंने किस तरह से लगाया है। अब जो निशान लगाए हैं उसके ऊपर से मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। इसकी कटिंग करने के बाद अब हम इसकी सिलाई करेंगे। शर्ट के ऊपर लगाने के लिए ये मैंने लेस ली है। आप कोई सी भी लेस ले लें जो दोनों साइड से लगने वाली हो। बुकरम के ऊपर मैंने गोल गले की कटिंग की है। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच रखी है, यानी जब ये खुलेगा तो ये 6 इंच का गला होगा। इसे मैंने कपड़े पे चिपका के बुकरम के ऊपर सिलाई लगा ली है। उसके बाद जो दोनों बॉडी के कपड़े हैं वो मैंने ऊपर नीचे रखे हैं। अब मैं सिलाई लगाऊंगी। पहली सिलाई मैंने बुकरम के ऊपर लगाई है। अब मैं बुकरम के साथ साथ इसकी सिलाई लगा रही हूँ। नीचे वाला कपड़ा आपने ऊपर वाले कपड़े के साथ बराबर रखना है। तो इस तरह से अब मैं दूसरी सिलाई लगा रही हूँ। सिलाई लगाने के बाद फालतू कपड़े की कटिंग मैंने की है और अब मैं कट्स लगा रही हूँ। सारी गोलाई में कट्स लगा लेने हैं। कट्स लगाने से इसको सीधा करने में आसानी होगी। बुकरम के ऊपर गले की जितनी मैंने चौड़ाई रखी है आप उससे कम या ज़्यादा कर सकती हैं अपने नाप के हिसाब से। तो अब मैं इसको सीधा करूँगी। सीधा करने के बाद मैं इसको इस्त्री कर लूँगी। साथ साथ इस्त्री करना लाजमी है, उससे जो भी आप कपड़ा सिलाई करती हैं उसमें सफाई आती है। तो इसको सीधा कर लिया है मैंने। इस्त्री करने के बाद अब मैं गले के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा रही हूँ।
बॉडी के कपड़े पे लेस लगाने के बाद अब जो नीचे वाला कपड़ा है उसकी मैं चुनट डालूँगी। चुनट डालने के लिए मैं सिलाई लगा रही हूँ। मशीन का टांका मैंने बिल्कुल बड़ा कर लिया है। बड़ा करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के मैं सीधी सिलाई लगा रही हूँ। एक सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा गैप दे के हम एक और सिलाई लगाएंगे। चुन्नट के लिए सिलाइयाँ लगाने के लिए आपने मशीन का जो टांका है वो बिल्कुल बड़ा कर लेना है। छोटे टांके से आपने ये सिलाइयाँ नहीं लगानी। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मैं धागे को खींच रही हूँ। उल्टी साइड से आपने धागे को खींचना है, सीधी साइड से नहीं खींचना। उल्टी साइड वाली सिलाई के सिर्फ जो 2 धागे हैं आपने उनको खींचना है, चारों धागों को नहीं खींचना। तो इस तरह से खींचेंगे हम और ये देखें चुन्नट डल रही है कपड़े में। इस चुन्नट को हमने हाथ से आगे करना है और पीछे से हमने धागे को खींचना है। हमने इस कपड़े में इतनी चुन्नट डालनी है जितनी बॉडी की चौड़ाई है। तो बॉडी की चौड़ाई हमने नाप लेनी है इस कपड़े से। ये दोनों कपड़े बिल्कुल बराबर आने चाहिए। तो ये देखें ये बिल्कुल बराबर है। अब हम इनको आपस में जोड़ेंगे। तो बॉडी का कपड़ा मैंने नीचे रखा है और घेर का कपड़ा मैंने ऊपर रखा है। अब ये जो 2 मैंने सिलाइयाँ लगाई हैं इनके सेंटर में मैं इस सिलाई से इनको जोड़ रही हूँ। सिंगल सिलाई से इनको जोड़ने के बाद बॉडी के कपड़े के ऊपर मैं एक और सिलाई लगा रही हूँ। ये सिलाई लगाना ज़रूरी है। नीचे वाले कपड़े को हमने ऊपर की साइड करके ये सिलाई लगानी है। बॉडी और घेर को जोड़ने के बाद अब हम साइड की कली को जोड़ेंगे। तो कली को जोड़ने के लिए देखिए मैंने कपड़े को फ़ोल्ड किया है। कली के कपड़े को थोड़ा सा फ़ोल्ड करना है और उसको दूसरे कपड़े के ऊपर रखना है। सिंगल सिलाई से हम इसको जोड़ेंगे। कली की सिलाई लगाते वक्त आपने किसी भी कपड़े को बिल्कुल भी खींचना नहीं है। इसी तरह से मैं दोनों कलियां जोड़ लूँगी। कलियां जोड़ने के बाद ये देखें इसकी शेप कुछ इस तरह से आई है। अब हम कली की सिलाई के ऊपर लेस लगाएंगे। दोनों साइड्स की कलियों पे लेस लगाने के बाद अब मैं बाजू भी तैयार कर लूँगी। बाजू के आगे मैं सिंगल लेस लगा रही हूँ। मैंने पहले कपड़े को फ़ोल्ड किया है। आप ये देखिए शर्ट को मैंने इस तरह से रखा है। नीचे मैंने बैक साइड रखी है और ऊपर मैंने फ्रंट साइड को डबल करके रखा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब हम इसके निशान लगा लेंगे। निशान लगाने के बाद कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले तीरे का निशान मैंने लगाया है 14 इंच पे। तीरे का निशान आप अपने नाप के हिसाब से लगाएंगी। अब मैं चेस्ट का निशान लगा रही हूँ 17 इंच पे। आर्म होल का निशान मैंने 9 इंच पे लगाया है और ऊपर मैंने कंधे का निशान तिरछा करके लगाया है। ये सारे निशान इस तरह से लगा लिए। अब मैं इसकी साइड से कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए मैंने बिल्कुल नीचे से शुरू नहीं किया, थोड़ा सा ऊपर से मैंने इसकी कटिंग को शुरू किया है। ये कटिंग करने के बाद ये देखें इस तरह से इसकी शेप आई है। फ्रंट साइड के आर्म होल की मैंने 1/2 इंच की कटिंग ज़्यादा की है। तो कटिंग कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। अब मैं कंधे जोड़ रही हूँ।
दोनों साइड के कंधे जोड़ने के बाद अब मैं बैक साइड का गला बनाऊंगी। उसके लिए मैं कपड़े की तिरछी पट्टी काट रही हूँ। ये हमने तिरछी पट्टी लेनी है, 1 इंच इसकी चौड़ाई है। इसको इस तरह से हमने गले के ऊपर रख के सिलाई लगानी है। ये सिलाई लगाने के बाद अब इसको मैं ऊपर की तरफ फोल्ड करके दूसरी सिलाई लगा रही हूँ किनारे पे। दूसरी सिलाई लगाने के बाद हमने इसको साइड से फोल्ड करना है इस तरह से। पीछे की तरफ सारी पट्टी को लाके दोबारा से फोल्ड करना है। ये देखें, अब दूसरी सिलाई मैं कंधे के ऊपर लगा रही हूँ। इस तरह से बैक साइड की पट्टी बहुत ज़्यादा सफाई से लगती है। ये आपको मैं डिटेल में पहले सिखा चुकी हूँ। अब इस पट्टी को फोल्ड करके मैं इसकी आखिरी सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से जब आप बैक साइड का गला बनाएंगी तो सफाई से बनेगा और ऊपर कंधे के धागे भी नहीं निकलेंगे। अब मैं शर्ट की साइड की सिलाइयाँ लगा रही हूँ। ऊपर से मैंने कपड़े की चौड़ाई 1 इंच रखी है और जैसे जैसे मशीन नीचे की तरफ जा रही है ये फासला मैं कम करती जा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने साइड की सिलाइयाँ लगाने के बाद बाजू जोड़ ली हैं शर्ट के साथ। बाकी शर्ट बिल्कुल तैयार है। जिस तरह से आपको थंबनेल पे नज़र आ रही है ये बिल्कुल वैसी शर्ट बनी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।